लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर बड़े से रूसी गार्ड ने मेगन को अंदर जाने का इशारा किया। मेगन बैकलेस ड्रेस में अपने गीले बालों समेत बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। देखने में लग रहा था जैसे सीधा शॉवर लेकर वो तैयार होने ही लगी थी जब उसके बुलावे पे उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए। आप अंदर जाइए, बॉस आते ही होंगे। मेगन उसे तेज नज़रों से देखती रही, फिर सर झटक कर बोली, अब कल का इडियट आज सबका बॉस बन गया। अंग्रेजी में बड़बड़ाते हुए वो अंदर घुसी। उसके अंदर घुसते ही वो शख्स दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी लाइब्रेरी का जायजा लेने लगी। बुक्स को देखकर गहरा सांस लेती वो खिड़की के करीब आई और बाहर के नज़ारे को देखने लगी। वो अंगूठा अपने होंठ पे रखती सोच में पड़ गई। फाइटिंग रिंग से निकलकर वो तेज़ी से यहाँ निकला। अक्सर फाइटर्स अपनी जीत का जश्न मनाने की आदत थोड़ी देर रुकते थे। अपनी किस्म की शोखियाँ उन्होंने ज़रूर मारनी होती थी, मगर वो बेहद मुख्तलिफ था। खामोशी से अपना काम करके यहाँ से दूर जाना चाहता था। उसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा बोल कर नहीं लगाना पड़ता था। वो अपनी खामोशी और सर्द आंखों से लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया करता था। उसे तो कुछ साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल कहते थे। पीछे लोग उसके नाम पे नारे लगा रहे थे और वो उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में जाने लगा कि ब्राड के आदमी ने उसे रोक लिया। आराम करने की बजाय पहले एड ले लो, आज काफ़ी कट्स लगे हैं। डेमन ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर घुसा और बेहद गुस्से से उसने दरवाज़ा बंद किया। अपने सर पर हाथ फेरते हुए वो बोतलों के सेक्शन में आया और एक की कैप खोलकर अपने जख्मों पर डालने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे उसका जिस्म अभी तकलीफ से चल न रहा हो। काम से फारिग होकर उसने सिगरेट का पैकेट और फ़ोन उठाया और सोफे पर जाकर बैठा। किसी को कॉल मिलाकर वो 7 सिगरेट भी सुलगाने लगा। गहरा कश लेते हुए वो गला खंकार कर बोला, तुम अभी तक सोई नहीं बख्त? नींद नहीं आ रही मामा। 6 साल वक्त की बात पे सिकंदर ने गहरा सांस लिया। मामा आज लेट हो जाएंगे बच्चे, आपको पता है ना। चलो जल्दी से अपना बियर पकड़ो और बिस्तर पे लेटो। मामा, मुझे डर लग रहा है, आप आ जाओ ना। मैंने बहुत स्केरी सा मैन देखा, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिकंदर एकदम चौंक गया, फिर एकदम सोच कर खड़ा हुआ। वो स्कैरी मैन नहीं है बख्त, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है। लेकिन क्या वो तुम्हारे कमरे में आया? सिकंदर के आखिरी जुमले के पीछे हमेशा डर छुपा होता था। नहीं, बस रूम खोलकर चेक किया, फिर बंद करके उन्होंने लॉक लगा दिया। मामा, क्या उन्होंने मुझे कैद कर लिया है? सिकंदर ने शुक्र का सांस लेते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसका इरादा शॉवर लेकर अब सीधा घर जाने का था। नहीं मेरी जान, आप बिल्कुल सेफ हो। मामा के होते हुए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। चलो जल्दी से आंखें बंद करो और गिनती गिनो 100 तक। मामा उसी वक्त हाजिर हो जाएंगे। 1 2 100। मामा, आप क्यों नहीं आए? सिकंदर उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। वो बेहिस आदमी अगर मुस्कुराता था तो उस चोटी की अदा पे। आप बस आंखें बंद करो, मैं बस वापस आता हूँ, ठीक है? वरना मामा आपको प्लेलैंड नहीं लेकर जाएंगे। ओके ओके, मैं आंखें बंद करने लगी हूँ। सिकंदर ने फ़ोन बंद किया और शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में घुसा। बाहर आया तो टॉवल से अपने बाल रगड़ता एकदम साकित रह गया। ग्रे सन ड्रेस में मलबूस वो और कोई नहीं बल्कि मेगन थी, जो भक्त की तस्वीर उठाए उसको देख रही थी। सिकंदर के बाहर निकलने पे वो मुस्कुराई पूरे दांतों समेत। तुम्हारी कज़न बहुत प्रिटी है डेमी। सिकंदर ने दांतों को जोर से पीसा और बेइंतहा गुस्से से टॉवल सोफे पे फेंका। मेगन को अभी तक मालूम नहीं था कि भक्त उसकी भांजी है। तुम किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? उसकी आवाज़ में सरमेरी की बजाय अजीब सा कठिलापन था। उसकी बात में मेगन आगे घुमाते हुए बोली, कम ऑन डेमी, मेरे ग्रैंडपा का क्लब है, मैं भला क्यों किसी की इजाज़त लेकर हर जगह आया जाया करूंगी। सिकंदर के जबड़े भींच गए। मैं बड़े ही तहम्मुल मिजाजी से कह रहा हूँ, यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ। सिकंदर ने नसें दूसरी तरफ करते हुए कहकर मेगन से भक्त की तस्वीर ली। और आइंदा मेरी जगह पे आने की जुर्रत भी मत करना। मेगन के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। वैसे तुम्हारा ये रवैया वाकई काबू बॉस वाला है। सेठ, तुम बस हमारे फाइटर और गुलाम हो। यकीन करो, मुझसे दोस्ती कर लो, बहुत फायदे होंगे तुम्हारे। सिकंदर अब की बार हंसा। बड़ी सहेली हंसी थी। फिर उससे अपनी आंखें उठाई। एकदम मेगन को अजीब सा एहसास हुआ उन आंखों को देखकर। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तुम सब लोगों की हस्तियों को मिनटों में मिटाकर यहाँ का बादशाह बन सकता हूँ। मुझे बॉस बनने के लिए ऊंची हरकतों की कतई ज़रूरत नहीं है। बेहतर है, बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ।
और वाकई वो अपनी बात पे पूरा उतरा था। विराट से बड़ा बॉस जो ना सिर्फ पूरे रूस पे हुक्मरानी करता था, बल्कि एक मुल्क में उसकी अपनी बादशाहत थी, उसकी हस्ती को मिटाकर उससे उसकी जगह ले ली। तुम क्या वाकई उससे नफरत करती हो? स्टिक को थामे दरवाजे पे मारता वो मेगन को सोच की दुनिया से निकालते हुए बोला। मेगन ने एकदम दिल पे हाथ रखा और तेजी से बोली, इस वक्त तो मुझे तुमसे नफरत हो रही है। 3 दिन बाद मुझे अपने पास बुलाने का क्या मकसद था? सिंपल मेरी जान, कुछ बिजनेस तुमसे निपटवाने हैं। आओ बैठो। स्टिक की मदद से वो चलता अपनी कुर्सी की तरफ आया। और ये बिजनेस निपटाना तुम्हें पूरे 3 दिन बाद याद आया? वो कुर्सी पे बैठा और अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए हंसा। तुम्हें सांस लेने का टाइम दिया है। इतनी बड़ी तस्वीर को देखकर तुम बेचारी बेहोश हो गई। इतनी बड़ी खबर के लिए तो मेंटली तैयार होना था ना। मेगन उसकी तरफ आई और टेबल पे दोनों हाथ रखकर वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें पूरी जहां में भी किसी से मोहब्बत होनी थी तो उससे। हाँ, सारी लड़कियां मर गई थी क्या जो तुम्हारे वो नजर आई? वो मुस्कुराते हुए अपने लिए ग्लास में चेक डालने लगा और बोला। तो किससे मोहब्बत होनी चाहिए थी? तुमसे। वो ग्लास होंठों की तरफ लेकर जाते हुए बोला। मेगन के चेहरे पे घिन वाले तासुरात आए। प्लीज, मुझसे तो ना ही करना मोहब्बत। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं थी जे, तो फिर सबको ठोकर मारकर उसे क्यों चुना? मोहब्बत हो गई, इसमें मेरा इख्तियार नहीं है। मेगन जबरदस्ती मुस्कुराई, वो भी काबू की बीवी से। वाह, उसी की बीवी से क्यों होनी थी? चलो मान लेते हैं कि वो बहुत हूर परी होती। उसकी खूबसूरती मर्द को क्या औरत को भी अपनी तरफ खींचती। मगर उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ी आम सी टिपिकल लड़की तुम्हें भाग गई, जबकि तुम किसी भी लड़की को हासिल कर सकते हो। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वही तो, मैं सबको पा सकता हूँ मगर उसे नहीं। यही तो सबसे बड़ी ललकार है। वो उसकी बीवी है। अगर किसी और की होती तो शायद हास न होती, मगर वो उसकी बीवी है। उसकी अजीब बात पे मेघन कुर्सी पे बैठी। तुम क्या करना चाहते हो? सिकंदर को मारकर उसकी बीवी हासिल करना चाहते हो? क्योंकि इसी तरह ही उसे पा सकते हो, वरना तो उसे वो तुम्हें मार देगा। बहुत से लोगों की हंसी मिटाकर वो काबू बन गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। मैगी डार्लिंग, कुछ भी कह लो, है तो इंसान ही, और उसकी बहुत सी कमजोरियां हैं, चाहे वो बेटी की सूरत में हो या फिर उसकी भांजी की सूरत में। वो ग्लास के कोने में उंगली फेरता सैड लहजे में बोला। उससे मुझे 3 साल कैद में रखा। क्या समझते हो ये तरीके मैंने इस्तेमाल नहीं किए? बेकार है। वो जंगली जानवर है। अपने रिश्तों के मामले तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आगे है। तुम उससे वाकई नफरत करती हो ना? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उसकी तरफदारी नहीं कर रही। मुंह की खाओगे। कच्ची खिलाड़ी हो तुम मैगी। मैंने इतने बरस खामोशी से इसे नहीं गुजारे कि मैं उससे डरता था, बल्कि मैं खुद को तैयार कर रहा था ताकि उसके बराबर आ सकूं, उसकी कमजोरियां इकट्ठी करूं। अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था और मेरे लिहाज से ये बेहतरीन वक्त है। उससे दराज खोला और एक आगे पैकेट निकाला। ये तुम्हारी बेटी की डिटेल्स, सही सलामत अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर चाहती हो फिर से दोबारा उसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो तो फिर मेरी मदद करो। मेगन एकदम तेजी से पैकेट लेने लगी तो उस शख्स ने पैकेट पीछे किया। क्या चाहते हो तुम? मैं आखिर क्या कर सकती हूँ? खुद को कैद से निकाल ना सकी, उस टाइम को मार ना सकी, सिकंदर को पा नहीं सकी, तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? बहुत कुछ कर सकती हो, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरा बस साथ दो, सिंपल। फिर मेरा प्लान सुनना, उसके मुताबिक हम अपना काम करेंगे। मेगन सीने पे बाजू लपेटे उसे देखने लगी, फिर पीछे होकर टांग पे टांग रखकर बोली, एक बात बताओ, मुझे इतनी आसानी से कैसे निकाला? कुछ भी हो जाए, उसके आदमी बहुत ईमानदार है और वो उससे डरते भी बहुत है, चाहे तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो गए हो। कैद में रहकर काफ़ी अक्लमंद हो गई हो। वेरी गुड। ये दिमाग आगे जाकर बहुत काम आएगा। उसने दराज से एक और पैकेट निकाला और उसमें से तस्वीर निकालकर उसके सामने रखी। मेगन ने उस तस्वीर को देखा मगर उठाया नहीं। अब ये कौन है? इसी ने तुम्हें जेल से निकालने में मदद की है, और ये आदमी मेरी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करेगा। अब वो चौंक कर करीब से उसे देखने लगी। दिखने में बड़ा जाना पहचाना लगता है, मगर मैंने इसे कभी देखा नहीं है। शरीफ भी लग रहा है और ड्रोना भी। बहुत अहम आदमी है, इसके बिना तो मैं कुछ कर ही ना पाता। तुम्हें कहाँ से मिला और ये हमारी मदद क्यों करना चाहता है? कोई किसी की मदद क्यों करता है मैगी? अपने मुफाद के लिए? बिल्कुल, तो इसके पीछे भी बड़ा मफाद है। तो क्या तुम इसे पैसे दे रहे हो? ओह नो, पैसे की खातिर बहुत से लोग देर से सही मेरा काम कर ही देते हैं। अपने बाप की मिसाल ले लो, कैसे बोंगे शॉप शूटर उठाए,
जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो तुम्हारा मकसद उसको मारना नहीं? मारना तो बड़ा आसान सा काम है, अजियत देने का अपना ही मज़ा है। उसका फेवरेट मेडिसिन है जो वो सबको खिलाता है, मैं उसी का मेडिसिन उसे ही खिलाऊंगा। तो तुम्हें उसकी बीवी से मोहब्बत नहीं है? वो अब खामोश रहा, उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इसको बदले में क्या दे रहे हो? जानकर क्या करोगी? जानना जरूरी है, वरना मैं मदद नहीं कर रही। मुझे उसे हासिल करना है, उसे अपना बनाना है। तो हाँ, उसे मोहब्बत कह सकते हो। तो वो तुम्हारी एक और डॉल में से है जिससे तुम खेलना चाहते हो, राइट? मैं सिकंदर की गुड़िया को तोड़ना चाहता हूँ। अब कि उसके लहजे में दुनिया जहाँ की नफरत थी। मेघन कुछ सोचती रही, फिर एकदम होंठों पे दो उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराई। तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मामू, कुछ पता लगा ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन सा दौरा पड़ा है उन्हें? उदास शॉप से निकलकर इधर उधर देख रहा था तो बोला। रिलैक्स मीशी, यहीं कहीं होगा। मुझे हैरत जावेद पे हो रही है कि उसे इतने आराम से बिना वजह जाने क्यों दिया। मैंने भी अच्छी खासी सुनाई है उन्हें। ऊपर से हीरो की बातें मुझे डराने पे मजबूर कर रही हैं। उससे कहा पापा किसी लड़की से मिले हैं। उससे सी कह रहे थे। अब ये सी क्या भला है? या अल्लाह, शेरू ने मुझे आसमाना क्यों होता है? तोबा मिशू, उससे ज़्यादा तो तुम मुझे डरा रही हो। यहीं कहीं होगा, कान पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा ताकि तुम अपना सारा कंफू उस पे आजमाओ। मामू, मजाक की बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है। वो बेहद परेशान रहते हैं। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी। खुदात गाड़ी में बैठा और दरवाज़ा बंद करते हुए सीट बेल्ट बांधते हुए बोलो। परेशान और वो? नहीं बच्चे, वो सबको परेशान करता है, खुद कभी परेशान नहीं होता। वक्त उठी अब तक? नहीं, सो रही है। हैरत है मामा, ये गायब होने का सुनकर वो अभी पागलों की तरह टहल रही थी। फिर एकदम उसे नींद आई और सो गई। एक मिनट, मामू, आपने कुछ किया है? मैं अपने कान नहीं पका सकता था, न सिकंदर दाऊद नामा सुन सकता हूँ। मामा मामा नहीं, तो भाई ये लफ्ज़ ही बुरा लगने लगा है। मामू, आप बहुत मीन हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसके लहजे में हैरत के साथ हल्की सी नागवारी भी थी। अच्छा भाई, ला रहा हूँ, सब्र करो। तुम हीरो को देखो, कहीं आप ही को न जगा दे। वो तो अपनी गन प्रैक्टिस में लगी है। तो मदद करो। उससे गाड़ी आगे बढ़ाते हुए इर्द गिर्द शॉप्स, ओपन रेस्टोरेंट्स को एक नज़र देखा। कहीं बाहर में तो नहीं होगा रमशा? नहीं मामू, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने उस हराम शे को मुंह नहीं लगाया। रामेश शे? इरा के पीछे से आवाज़ आई। खुदा ने एकदम ब्रेक लगाई। मिल गया तुम्हारा अजीज शोहर, वो सामने पार्क नुमा रेस्टोरेंट में है। मैं अभी उसे सीधा करके आता हूँ। रमशा आगे से कुछ कहने लगी। खुदात ने फ़ोन काट दिया। खुदात ने गाड़ी पार्क की और तेज़ी से उतरकर रेस्टोरेंट गेट की तरफ बढ़ा। सिकंदर लेमन जूस का सिप लेते हुए इर्द गिर्द नज़ारे को देख रहा था। कोई उसके सामने खड़ा हुआ, वो समझ गया कि कौन आया है, मगर उससे फिर भी सर नहीं उठाया। पूछ सकता हूँ? अपना फ़ोन बंद किए ये नाकाम आशिक जैसी शक्ल बनाए यहाँ क्या कर रहे हो? एक वेटर आया, उसे सिकंदर का मैक्सिकन स्टेक रखा। सिकंदर उस स्टेक से निकलते धुएं को देखता रहा, फिर उससे कांटा उठाया, मगर सिर्फ पकड़ने के लिए। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और तुम यहाँ बैठे हो। पता है रमशा और भक्त की कितनी जान निकल गई थी सिकंदर, सुन रहे हो? सिकंदर ने सर ऊपर उठाया, मगर उस सीले से खुदात को कोई जवाब नहीं दिया। खुदात ने उसकी खाली आंखें देखी तो चौंक गया। उसके साथ बैठने के बजाय घुटने के बल झुका और अपनी थोड़ी पे हाथ फेरते हुए बोला। कोई चीज़ परेशान कर रही है? सिकंदर ने नफे में सर हिलाया। तुम चुप हो, ये नॉर्मल बात नहीं है सिकंदर। सिगरेट है? सिकंदर ने खुदात से पूछा। फ्रिक्वेंटली तो नहीं पीता, मगर हाँ है। खुदात ने अपनी कोट से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला और उसे दिया। सिकंदर के साथ आज हीरो थी, इसलिए उससे अपने पास पैकेट नहीं रखा था। सिकंदर ने सिगरेट सुलगाई। बैठ जाओ, लोग गलत मतलब लेंगे। सिकंदर की बात पे खुदात मुस्कुराया। मगर तुम तो मेरे आशिक हो, तो जो मतलब लेंगे सही लेंगे। सिकंदर ने उसे आंखें दिखाई, मगर कुछ कहा नहीं। यहाँ क्यों बैठे हो? रमशा को इत्तला तो दे दो। तुमने दे दी है, काफ़ी है। सिकंदर बेपरवाही से कश लेते हुए बोला। वो गर्मा गर्म स्टेक को देख ही नहीं रहा था। खुदात हैरत से उसे देखने लगा। कोई संजीदा बात थी। बिना सोचे समझे उठा और सिकंदर को खींच कर गले लगाया। तुम्हारी आंखें कह रही हैं जैसे तुमने कुछ खो दिया है। सिकंदर ने उसे अलग करना चाहा, मगर उसकी बात पे साकित रह गया। फिर बोला। जो चीज़ आपकी अपनी हो उसके खोने पे गम होता है, जो चीज़ आपकी अपनी ना हो उसके खोने का क्या गम? कैसा गम? कुछ हुआ है बड़ी तो बताओ। सिकंदर ने गहरा सांस लिया और फिर उसकी पीठ थपक कर अलग हुआ। आज आज़ाद हो गया हूँ। तुम खाओगे? स्टेक यहाँ बेहतरीन हलाल फूड मिल रहा था, सोचा ये ट्राई करूँ।
खुदात उसके साथ बैठा और यूएसबी को जल्दी से अपनी कोट की जेब में डालकर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, वक्त ने काफ़ी मर्तबा खाया है। मैंने टेक अवे एक दफ़ा ट्राई किया था। वक्त अकेले यहाँ आई है। उसे सिगरेट बुझाकर कांटा और छुरी उठाए उस चेक के टुकड़े करने लगा। नहीं, दोस्तों के साथ। रमशा को कॉल कर लो, वो बहुत परेशान हो रही थी। तुमने इत्तला दे दी है ना? अब लो, सब्जी लोगे या मैश पोटैटो? नहीं, तुम खाओ, मैं अपना ऑर्डर मंगवाता हूँ। उस उंगली के इशारे से वेटर को बुलाया, फिर सिकंदर को देखा जो अपना स्टेक खाने लगा। दिल में बातें रखना कभी कभार आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये आदत मैंने तुमसे सीखी है। उसकी बात पे खुदा एकदम चौंक गया। सिकंदर का अंदाज और बात दोनों ही अजीब था। जी सर। खुदा वेटर की तरफ मुतवज्जह हुआ। जोहा अपना बैग पकड़े ऊपर बैनर को पढ़कर उससे बड़बड़ाने लगी। खुदा सर ने यही नाम बताया था। ये मैं गलत जगह आ गई हूँ। फ़ोन करूँ उन्हें, मगर मैं पागल लगूंगी। जोहा फोकस। वो अंदर जाने की कोशिश करने लगी, फिर एकदम पीछे हुई। मैं कैसे कर सकूंगी? उसने लब जोर से दबाया और अपना सर झुका लिया। ग्रेनीलाना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम चेक कर रही थी जब उन्हें महसूस हुआ कि सामने दरवाजे पे कोई मौजूद है। जब उन्होंने अपनी ऐनक नीचे की तो उनका शक दुरुस्त निकला। वो कुर्सी से खड़ी हुई और काउंटर से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोलने लगी। जोहा जो कदम अंदर बढ़ने के लिए बढ़ाए थे कि उस बुजुर्ग खातून को देखकर तेजी से ऐसे पीछे हुई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। यस डियर, आपको कोई काम था मुझसे? उन्होंने जर्मन जुबान में सोहा से पूछा। सोहा ने नफ़े में सर हिलाया और उसी पल तेजी से सरस्वात में हिलाया। ग्रेनीलाना एकदम ताज्जुब से देखने लगी। वो वो मुझे मिसेस स्काई से मिलना था। उससे उनकी जुबान में जवाब बामुश्किल से दिया। ग्रेनीलाना उसे सर दबा देखने लगी। सब्ज रंग की लाइट जैकेट और ब्लू जीन्स से वो लड़की उन्हें वक्त की उम्र की लगी। मिसेस सिखाए मैं ही हूँ। मुझे सब ग्रहणी लाना बुलाते हैं। तुम्हें मैकड्रीमी ने भेजा है? नहीं, मुझे सर हदाद आई मीन डॉक्टर हुदाद हसीन ने भेजा है। ग्रेनीलाना ने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, हाँ वही बेटी। तुम्हारा नाम जावा है ना? जी सोहा। उसे उस बूढ़ी औरत की नरम दिली पे जरा सहारा मिला और अंदर दाखिल हुई। ठंड है आज, ऊपर से मौसम खराब, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा। आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। सॉरी, मैं लेट हो गई। ओह माय चाइल्ड, डोंट बी सिली। वैसे पैदल आई हो इस मौसम में? नहीं, मैं बस में आई हूँ और 5 मिनट यहाँ पैदल चलकर। आप बताएं, सर कह रहे थे आपको यहाँ काम के लिए कोई बंदा चाहिए। हाँ मेरी बेटी, मुझे 2 घंटे के लिए अपने सेशन के लिए जाना होता है। दरअसल मेरे घुटने का 5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट से रोज़ाना चेकअप का कहा है। उसके बाद 1 घंटा मैं अपनी सहेली रूबी के पास जाती हूँ। बाकी औकात मेरे पोते और मैकड्रीमी की बीवी बख्त देखते हैं, मगर वो भी आजकल मसरूफ़ है। बच्चे के मेहमान आए हुए हैं और मेरे पोतों के एग्ज़ाम्स के साथ उनकी फ़ुटबॉल का भी टाइम होता है। अरे, तुम्हें खड़ा कर दिया। बैठो, क्या लोगी? वैसे जो जी करे ले लो, मेरी पीठ पीछे नहीं लेने दूंगी। उन्होंने आखिरी बात मजाक में कही, मगर सोहा घबरा गई। नहीं, आप यकीन करें, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ग्रैनी लाना फ्रिज की तरफ उसके लिए पेप्सी का कैन निकालने लगी तो एकदम रुक गई। ओह बच्चे, मैं मजाक कर रही थी। आओ बैठो। काम समझाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जैकेट उतार दो। वो पहले कंफ्यूज सी होकर उन्हें देखने लगी, फिर सर हिलाकर बैठी, मगर जैकेट नहीं उतारी। वो जैसे ही बैठी थी कोई अंदर दाखिल हुआ तो एकदम किसी बड़े वजूद को महसूस करके वो पीछे होने लगी तो उससे देखा वो शख्स खुद भी पीछे हो गया। गुड इवनिंग। करनी लाना ने जावेद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का उनकी दुकान पे पहले भी आया था। गुड इवनिंग। भारी भरकम आवाज़ सुनकर वो मुड़ी तो एकदम उसके तासुरात अजीब हो गए। वो तेज़ी से ग्रैनी लाना के करीब हुई। जावेद ने उसे देखा तो चौंक गया। आपने इन्हें कहीं आसपास देखा है या वो इस दुकान में आए हों? उससे फ़ोन खोलकर एक आदमी की तस्वीर दिखाई। नो, मगर ये तो बख्त के अंकल हैं। ये इनकी तस्वीर आपके पास क्या कर रही है? आप इन्हें जानती हैं और आप बख्त मैडम को भी जानती हैं। उसकी आंखों में हैरत आ गई। सोहा उसके चेहरे को देखने लगी, मगर जावेद की नज़र पड़ते ही वो रेक्स को देखने लगी। बख्त मेरी दोस्त है और डॉक्टर हुदाद अजीम उसका शोहर। बाकी मेरे बच्चों की तरह है। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका जानने वाला हूँ। आप बताएं, आपने इन्हें देखा? उससे फ़ोन बेल पे उसकी बात अधूरी रह गई। उसने देखा रमशा का फ़ोन था, उससे फ़ोन कान से लगाया। जी मैम। जी ठीक, चलो शुक्र है, मैं आता हूँ। जी, वो मिल गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ओह, वो कहीं गायब हो गया था? नहीं, बस फ़ोन नहीं उठा रहे थे इसलिए सब परेशान हो गए। चलता हूँ।
अरे बेटा, आपका नाम क्या था? वो जाने लगा जब वो रुककर सोहा को देखने लगा, जो ज़रा सा मुड़कर सॉस की बोतल उठाकर देखने लगी। जावेद नाम है मेरा। जायद। ग्रैनी लाना की बात पर ना जाने क्यों सोहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं था। जावेद उनको दुरुस्त करना चाहता था, मगर उस लड़की को देखने लगा जो उस सॉस की बोतल को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट पर गौर करता अपनी नसें फेर चुका था और सर हिलाकर चल पड़ा। सोहा उसके जाते ही पीछे उसकी पुष्ट को देखने लगी तो एकदम उसकी सोच कहीं अजीब दुनिया में चली गई। बख्तावर तेजी से उठी और फिर बिल्कुल पसीने में नहाई हुई थी। मामा, मामा कहाँ है? उससे अपने हाथ देखे तो उनमें खून नहीं था। उसको उबकाई जैसी फीलिंग महसूस हुई। मामा, मामा। वो मुंह पे हाथ रखकर उठी और तेजी से वॉशरूम गई। 10 मिनट बाद वो बाथरूम से बाहर आई तो वो काफ़ी निढाल दिखाई दे रही थी। उसे भाई सिकंदर की आवाज़ आई तो तेजी से अपनी हालत की परवाह किए बगैर वो कमरे से निकली। अरे यार, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। जल्दी से तैयार हो। मैं टिकट्स ले आया हूँ। खुद आज जैसे ही आता है हम सब निकलेंगे। और वक्त कहाँ है? सिकंदर जैसे ही ऊपर पहुंचा भक्त ने उसी वक्त दरवाज़ा खोला। सिकंदर की आंखें हैरत से फैल गईं। मामा, मामा। बख्तावर हिचकी लेते हुए सीधा जाकर सिकंदर से लिपट गई। भक्त, क्या हुआ है? पीछे से रमशा की आवाज़ आई। सिकंदर ने भक्त के सर पे हाथ रखा। क्या हुआ बच्चे? मामा, आप जिंदा हैं? मामा, मामा प्लीज कहीं मत जाइएगा। सुन लिया आपने? मेरी ना सही तो इस नन्ही सी जान का सोच लेते। बस मेरा बच्चा, ये आदमी कभी तो ख्याल कर ले। रमशा उसके पास पहुंचकर भक्त के बालों में हाथ फेरते हुए बोलकर सिकंदर को घूरने लगी, मगर सिकंदर परेशान हो गया। वक्त, मेरा बच्चा क्यों रो रही हो? सिकंदर ने उसे मजीद अपने साथ लगाया और हमेशा की तरह उसके सर पे प्यार किया, मगर भक्त से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस कांपते हुए रोई जा रही थी। बख्तावर। सिकंदर ने उसे खामोश रहने और नीचे जाने का इशारा किया, मगर सिकंदर, भक्त, भक्ता मेरी जान, रो क्यों रही हो? रमशा भी बेहद परेशान हो गई। जाओ रे, मैं देख लूंगा। आओ कमरे में चले। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। आओ। वो बोलते हुए उसको कमरे में लाया और उसे बिठाना चाहा, मगर भक्त ने रोते हुए उसकी शर्ट पकड़ ली। सिकंदर ने चौंक कर उसका अंदाज देखा। कहीं फिर मेरे हवाले से ख्वाब तो नहीं देख लिया? वो समझ गया जब से भक्त सिकंदर के हमले के बाद ट्रॉमा में गई थी, उसी वक्त से बख्तावर को नाइटमेयर आते थे, जिनमें सिकंदर का खून में लथपथ वजूद, रमशा का चीखना चिल्लाना और आगे से वो वहशत के मारे उठ जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती गई तो उसके ख्वाब कम हो गए और वो खुदा से शादी के बाद तो ख्वाब ना होने के बराबर हो गए। मगर आज पता नहीं क्यों ये ख्वाब उससे देखा हूँ। मामा, वो आपको मार रहा था और मैं खड़ी कुछ ना कर सकी। मामा, मुझे आप बुला रहे थे, मगर मेरी टांगें, वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। मामा, आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी मामा। इधर देखो मेरी बख्ता। मामा को देखो। सिकंदर ने उसको अलग करके अपनी तरफ किया और उससे गाल थामे। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो बख्त। तुम्हें हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन बख्त का मामा अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा। समझ में आई बात? उससे भक्ति आंसू साफ किए जैसे वो हमेशा किया करता था। वादा मामा। भक्त को एकदम सिकंदर की शक्ल को देखकर तसल्ली हुई। भा पे भरोसा नहीं है? सिकंदर ने उसे खुरा। मामा पे भरोसा है मगर जिंदगी पे नहीं। तोबा है यार, वहमी लोग इकट्ठे किए हैं। जल्दी से शाबाश तैयार हो। ज़ेरिक कार्निवल खुला है। 8 बजे शुरू होने वाला है। कल मैंने ऑस्ट्रिया चले जाना है। 1 हफ्ते बाद वापस आऊँगा। क्यों मामा आप? काम से जा रहा हूँ। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मैं ज़रा अपनी बेगम को चेक करके आऊँ। और ये रोना धोना बंद करो। मेरी बेटी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शेर को कोई मार सकता है? पागल हो तुम पूरी। उसका गाल थपक कर वो चल पड़ा। वक्त मुंह पे हाथ रखकर बेड पर बैठी। या अल्लाह शुक्र, मामा जिंदा है, ना होते तो कहाँ जाती। उससे मुड़कर अपनी और उदार की तस्वीर देखी। आप दोनों मेरी ज़रूरत है। आप दोनों के बिना मैं बिल्कुल अधूरी और अकेली हूँ। उदार ने लैपटॉप को जोर से हाथ मारा। उस यूएसबी में रमशा और उसकी तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सका। ये तो उसकी अहम यूएसबी थी। इसमें कुछ क्यों नहीं है? उससे लब जोर से दबाया और सुबह का वाकया सोचा जब सिकंदर ने उसको कुछ बताया था, जिससे वो अलर्ट हो गया। और जो बात उससे फ़ोन पे सुनी थी तो उससे मज़ीद होशियार हो गया कि सिकंदर कुछ बड़ा करने जा रहा है। ऊपर से पता नहीं उसको किससे खबर कर दी कि मेगन को किसी ने निकाल दिया है। और जिस तरह वो आराम से बता रहा था ऐसा लग रहा था उसे पहले से मालूम हो गया है। और यही चीज़ हुदात को घबराने भी मजबूर कर गई। यूएसबी निकाल कर उससे लैपटॉप सेट किया और पीछे रखा और गाड़ी स्टार्ट की। वो सुबह के वाक़ये को सोचने लगा।
बख्तावर हुदाद के साथ नाश्ता बनाने में मदद कर रही थी। सिकंदर जॉगिंग करने गया हुआ था और हमशा इरा को बात दे रही थी। हुदाद, अंडे कितने डालने हैं? हुदाद जो सॉसेजेस बना रहा था एकदम वक्त को देखते हुए बोला। बताया तो है कि 3। क्या 5 मिनट पहले की बात भी भूल जाती हो? बख्तावर ने कंधे उचकाए। जाहिर है बहुत सी चीज़ें जहन में होती है जो हर चीज़ भुलाने पे मजबूर कर देती है। उस अंडे को तोड़ना चाहा तो अंडा बाउल के अंदर जाने के बजाय सारा उसके हाथों में गिर गया। हुदाद ने उसे देखा। वक्त ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या अंडा ही था? और भी बड़े हैं। जो मुफ्त के हरगिज नहीं है डियर वाइफ। अंडे तोड़ने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, ऐसे तो हाथ में ही आ जाता है। उफ, यक, इसकी स्मेल भी बड़ी अजीब है। अंडों से जैस्मीन जैसी महक तो आने से रही भक्त। और हाँ, वाकई में बड़ा मुश्किल काम है अंडा तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए बड़ी सी मशीन चाहिए भाई। उससे आखिरी बात पे भक्त को छेड़ा। भक्त ने उसे नजरअंदाज किया। वो अब दूसरा अंडा उठाने लगी तो हुदाद ने उससे लेकर उसके सर पर जोर से मारते हुए फिर अंगूठे की मदद से खोलकर उसके बाउल में बड़े आराम से डाला। हाँ, ये बेहतरीन मशीन है, कभी आजमा के देखिए। उसे छिलकर डस्टबिन में फेंक कर सॉसेजेस निकाले। भक्त ने उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर शरारत उभरी। मुस्कुराहट आई। उससे अंडा लिया और हुदाद के सर पर मारना चाहा। हुदाद ने उसी वक्त उसकी चालाकी जानकर अंडा उसके सर पे मारा। नॉट वेरी स्मार्ट वाइफी। हुदाद मुंह खुलकर मुस्कुराते हुए हंसा। भक्त ने मुंह खोलकर अपने सर पे हाथ रखा तो दांत पीसकर उससे 2 अंडे उठाए और हुदाद पे फेंके। एक हुदाद की थोड़ी पे जाकर लगा और दूसरा कैच करने पे उसके हाथों में टूट गया। बख्तावर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसा लगा अंडों वाला मास्क हस्बैंड? मुंह पे मलने में मदद कर दूं? हो सकता है आप मामा की तरह गोरे हो जाए। हुदाद ने उसकी कमर पकड़ी और अपनी तरफ खींचकर हाथों में मौजूद टूटा हुआ अंडा उसके सर पे मला। तुम्हारे बाल बड़े बदबूदार हैं जुइया। आओ इनमें चमक और खुशबू ले आऊं। हुदाद, छोड़े मुझे, गॉश, डिस्कस्टिंग। उसे जोर से मुक्का हुदाद के सीने पे मारा मगर हुदाद अपने हाथ साफ करने पे कामयाब हो गया। हाँ, अब ठीक है। और लो पंगे मुझसे। भक्त ने अपने बाल पीछे किए और उसके सीने पे जोर से हाथ मारा। ये चीजें एक दूसरे पे फेंकने का रिवाज हम कब खत्म करेंगे? जब तुम इंसान की बच्ची बनोगी। हुदाद ने टिश्यू से हाथ और थोड़ी साफ करते हुए कहा। वक्त मीरे का बाउल उठाने लगी तो उसी वक्त हुदाद ने उसकी कलाई पकड़कर घुमाते हुए उसे फ्रिज के साथ लगाया। वक्त ने अपनी नाक पे हाथ रखा और उसे पुश किया मगर हुदाद मजीद करीब हो गया। अच्छा लग रहा हूं ना? वो शरारत से हंसा। वक्त ने अपनी आंखें घुमाई। वैसे तुम जर्दी और छिलकों में गजब ढा रही हो। इतनी प्यारी तो दुल्हन भर कर नहीं लगी थी जितनी अब लग रही हो। मैंने ये जर्दी जब आपकी सलामत आंख में घुसानी है तब पूछूंगी कि मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। हुदाद उसके बंद मुंह से बात समझ गया था, तब भी उसके कानों के करीब होकर बोला। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। जरा अब बताना। उसकी गर्म सांसें उसके कानों की लो और गर्दन पर पड़ी जिसकी बिना पर वक्त पीछे हुई। बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? ये क्या हो रहा है? सिकंदर के दबंग लहजे पे हुदाद ने चिढ़ते हुए वक्त को होश से अलहदा किया और मुड़कर वो देखा जो तुझसे अपनी शानदार पर्सनैलिटी से उसे घूर रहा था, जैसे वो अपनी बीवी के साथ नहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया हो। जो भी हो रहा है, तुम्हें कोई एतराज है? हुदाद की बात पे वक्त ने उसे घूरा। सिकंदर ने उन दोनों के हुलिये को देखा तो एकदम ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। ये रोमांस करते हुए एक दूसरे पे चीजें फेंकते हुए क्यों पाए जाते हैं? वो बोला कुछ नहीं। मामा, शुक्र है आप आ गए, वरना ये इराह के नाना अबू मुझे छेड़ रहे थे। नाना होगा तुम्हारा मामा। हुदाद बिगड़ते हुए बोला। सिकंदर ने उसे भाव वाली नजरों से देखा। अपने जज्बात पे काबू रखा करो मियाँ। बख्तावर, ये अंडा बालों में क्यों लगाया हुआ है? वक्त बोलने लगी। हुदाद ने उसकी बात काटी। नहीं, एक मिनट एक मिनट। ये बात कर कौन रहा है? पहले अपनी हरकतों पे तुम क्यों नहीं काबू रखते? ये बात मैं भी कहूँ? और इस वक्त तुम मेरे घर में हो। तुम्हारा हुक्म पाकिस्तान में चलता होगा, यहाँ नहीं। सिकंदर मुस्कुराया। बड़ी कातलाना मुस्कुराहट थी। सिकंदर नाम है मेरा। अपना नक्श किसी तख्त की तरह जगह जगह छोड़ता हूँ। जहाँ भी कदम रखता हूँ वो जगह मेरी सल्तनत बन जाती है। मेरा हुक्म कोई न माने, ऐसा हो नहीं सकता। इसे हुदाद मियाँ, ये जगह तुम्हारी हो या किसी और की, जहाँ सिकंदर आ जाता है वहाँ सारी बात ही खत्म हो जाती है। जा गए मामा, वो हमसे गलती से अंडे टूट गए थे तो मैं उनको संभालते हुए हमारे बालों और चेहरे पे लग गए। उसे समझ नहीं आई कि कैसे मामा को समझाती। उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया था। मैं जरा हुलिया दुरुस्त करके आई। मामा के सामने पता नहीं क्यों उसे शर्म आ जाती थी। सिकंदर ने उसे जाते हुए देखा, फिर बोला। वैसे अच्छा खेल खेलते हो मेरी भांजी के साथ। उसका लहजा बड़ा हल्का हो गया। हुदार ने उसे घूरा मगर मुस्कुरा उठा।
क्या करूं? अब उसके बाप ने सीधा बच्ची पकड़ा दी, तो खेलने के सिवा क्या कर सकता हूं? सिकंदर हंसते हुए सर हिलाने लगा। थैंक यू। खुदात ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में चमकती हुई खुशी के लिए थैंक यू कह रहा हूं। खुदात ने सर झटका। हाँ, दूसरों का सुकून छीनकर उससे तो खुश होना ही है। क्या पियोगे? फिलहाल तो स्प्रे मारो, अंडे की स्मेल से अजीब फीलिंग आ रही है। मैं शावर लेकर आता हूँ, याद नाश्ता तैयार है। वैसे रुको, एक बात बतानी थी। खुदात उसकी बात पे रुक गया। हाँ बोलो। सिकंदर ने पानी की बोतल काउंटर से उठाई और पानी ग्लास में डाला। मेरे एक कैदी को रूस के जेल से किसी ने मेरे नाम से लेकर निकाला है। खुदात एकदम साकित हो गया। खुदात के कदम ठहर से गए। उससे मुड़कर सिकंदर को देखा जो पानी के गिलास को पीकर रखते हुए बिना तासुर के उसे देखने लगा। इतनी बड़ी बात वो इतने आराम से कैसे बता रहा था? ओह माय, वही रूस वाला जेल ना, जहाँ तुम पाकिस्तान में कुछ मुजरिमों को वहां भेजकर उन्हें टॉर्चर करते थे। सिकंदर ने काउंटर पे अपनी कोहनी रखते हुए अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा और कहा। बिल्कुल, और वहां से एक लड़की को आज़ाद किया गया है। तुम्हें पता है किसने आज़ाद किया है? सिकंदर उल्टे दिमाग वाला आदमी था। अजीब सवाल करके अगले के मुंह से बात निकालता था। खुदा ये सब पहले से देख चुका था। जहां लोग समझते कि कोई शख्स वो चीज़ नोटिस नहीं करेगा, वही चीज़ सिकंदर हदीद की तेज ससुर के आसार में होती थी। रमशा ने एक दफ़ा बताया था कि बख्तावर ने कहीं से भी किसी को भनक नहीं लगने दी थी कि वो खुदात से मोहब्बत करती है। अभी वो अपनी उस मोहब्बत को खुद से इतराफ़ नहीं कर सकी थी और सिकंदर ने उसके अंदर पलती हुई मोहब्बत को जान लिया था। उसे लाजमी टेलीपैथी आती होगी। तुम कहीं उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जिससे रमशा को मारने की कोशिश की थी? और वो उस शख्स की बेटी है जिससे तुम पे हमला किया था। उससे बड़ी ही तेजी से उससे कहा। सिकंदर की आंखों में वो डराने वाली हैरत का इंतजार कर रहा था। उसे वो बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि उसके तासुरात बिल्कुल सादे थे। फिर उसे सारा स्वाद में हिलाया। मेघन बराट की बेटी है। खुदात ने एकदम जरा सी आंखें फैलाते हुए कहा। लेकिन कैसे? तुम्हारे तो इतने सिक्योरिटी गार्ड से। और कब हुआ ये वाकया? वो इतना पुरसुकून क्यों था और दाद को उसके सुकून से उलझन हो रही थी। कुछ दिन पहले। मैं कल ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ। रे और हीरो को संभाल लेना। वो सीधा होते हुए उससे बोला। कैसी बातें कर रहे हो सिकंदर? वो मेरी भी कुछ लगती हैं। बेफिक्र रहो। मगर एक बात पूछूं, इतने रिलैक्स क्यों हो? और रूस की बजाय तुम ऑस्ट्रिया जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अब सिकंदर मुस्कुराया। बिल्कुल भाव वाली मुस्कुराहट थी। अच्छा है ना, जरा बाहर की हवा खा ले बेचारी। इतने अरसे से मैंने कैद किया था, इतना तो हक बनता है ना उसका। खुदात मजीद उलझ गया। जब वो पुरसुकून होता था तो अच्छे सिग्नल से ही मिलते थे। तुम ऐसे बता रहे हो जैसे तुम उसे वापस कैद में ले आओगे। क्या इरादे हैं भाई? सिकंदर गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ आया और उसके कंधे पे हाथ रखा। बताऊंगा बाद में। फिलहाल तुम्हें इतला देनी थी। मतवज्जा रहना, इस खबर को कोई एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। खबरदार रहना। खुदात ने अस्वाद में सर हिलाया। सिकंदर जाने लगा तो एकदम रुका। तुम्हें पता है मेरे कानून में चीटिंग की क्या सजा है? खुदात उसकी बात पे चौंक उठा। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो बक के साथ बड़ा लॉयल हूँ। सिकंदर आज बहुत अजीब बातें कर रहा था। कुछ तो हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग बीवी के साथ की जाए। दीगर रिश्तों को भी इंसान अपने मफाद के लिए चीट करता है। वैसे ही बता रहा था। गुड टू नो। पप्पा। इरहा बिल्कुल तैयार होकर नीचे सीढ़ियों से झांक कर उतरते हुए सिकंदर को आवाज़ देने लगी। जी पापा की जान। सिकंदर चहक कर कहते हुए सीढ़ियों की तरफ आया। खुदात ने मुड़कर उसे देखा, फिर उससे अपने हाथ साफ करते हुए फौरन फ़ोन निकाला और किचन के दरवाजे को खोलकर बैकयार्ड में आया। हाँ, हरकुलेस बोल रहा हूँ। मुझे लगता है उसे शक हो गया है। मुझे समझ नहीं आती आपकी। जब से हम यहाँ आए आप बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हैं। सिकंदर रमशा के पीछे खड़े होकर अपने आप को आईने में देखकर अपनी स्काई ब्लू शर्ट की कफ्स चेक करने लगा। एकदम उसके बाद पे चौंका जो ब्लैक जीन्स के ऊपर शिफॉन की फ्लोरल ड्रेस शर्ट में मलबूस अपने स्ट्रेट हुए बालों पर ब्रश मारती उसे दिख रही थी। सिकंदर ने अप्रूव पर करते हुए उसे देखा, फिर उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए उससे आईने में देख कर कहा। क्यों ज़्यादा शरीफ बन गया हूँ? ये बात खटक रही है मेरी रे को। रमशा को घूरी में काफ़ी कमी आई और उसे सिकंदर के हाथों पे हाथ रखते हुए अपनी पेशानी उसके कंधे पे टिकाते हुए कहा। आप कहाँ चले गए थे? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया और तैयार होने का कहकर ऊपर चल पड़े। शेरू सब ठीक है ना? पाकिस्तान से कोई खबर तो नहीं आई? लाख वो अपने तासुआत सबसे छुपा लेता, मगर जब वो परेशान होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि रे को कुछ महसूस ना हो। सिकंदर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसकी आंखों पे अपने लब रखे।
आज मेरी मुलाकात अनीका से हुई। उससे बेहद आहिस्तगी से कहते हुए रमशा की पेशानी चूमी। रमशा ने एकदम चौंक कर पूरी तरह घूमते हुए उसके दोनों हाथ सिकंदर के बाजुओं पे रखे और उसे देखा जो उसे नहीं दिख रहा था। उससे एक हाथ से सिकंदर के बाजू को सहलाते हुए कहा, अच्छा, वो कहाँ से मिल गई आपको? सिकंदर ने उसे मज़ीद करीब करते हुए देखा और कंधे उचकाए। बस किस्मत ने मुझे खबर देनी थी, इसलिए हमारी मुलाकात हुई। रमशान ने उसके दोनों गाल थामे और सिकंदर के बिल्कुल करीब हुई। सब ठीक तो है ना दाऊद? उसकी फिक्र पे सिकंदर को बेहद प्यार आया। झुककर उसके होंठों को छूते हुए उसे उसे हंसकर बताया कि वो बिलाखिर दुनिया की नज़रों में यतीम हो गया है। रमशा की आंखें एक झटके से फैल गईं। सिकंदर ने उसके हाथ को अपनी गाल से हटाकर थामते हुए उसे होले से दबाया। 10 महीने हो गए हैं रे इस बात को। अब माजरत ज़दा नज़रों से मुझे मत देखना। रमशा की थोड़ी जज्बात के तहत कांपने लगी। दाऊद! उसकी आवाज़ में सिकंदर ने नमी सी महसूस की। सिकंदर ने उससे आंखें दिखाई। रे, नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे आगे सिकंदर उसे प्यार से डांटा। रमशा ने उसकी गर्दन में अपने बाजू डालकर उसे जोर से खींच लिया। आई एम सॉरी दाऊद, आई एम सॉरी, सिकंदर कह रहा था। उसे किस्म किस्म की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मगर रे के इस तरह गले लगने पे उसे एहसास हुआ यहाँ उसे इस चीज़ की तलाश थी जो सुबह से लेकर शाम तक की पलती बेचैनी को दूर कर चुकी थी। अब वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। रमशा रोकर उसकी गर्दन और चेहरे पे अपनी मोहब्बत का सबूत दे रही थी और सिकंदर उसकी पीठ को होले से दबककर आहिस्ते से उसके कानों में कह रहा था, रे, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई खुशगवार पल मेरा उनके दरमियान नहीं रहा जिसको याद करके मैं ये गम मनाता। मगर वो आपके अब्बू थे दाऊद, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको बेशक आपकी ज़रूरत ना हो मगर आपको थी। आपके दिल में उनके लिए खोट नहीं था। सिकंदर ने उसे ज़रा सा ऊंचा करते हुए उसे होले से घुमा कर कहा। तोबा, सुसर के लिए इतना रोया जा रहा है, अब मुझे जेलिसी हो रही है। रमशा ने उससे कंधे पे होले से मुक्का मारा। मैं उनके लिए नहीं आपके लिए रो रही हूँ। उससे पीछे होते हुए अपनी लाल होती नाक पे हाथ की पुश फेरी। सिकंदर ने मसूई उलझन से कहा, तोबा, कितनी बच्ची हो। कभी कभार तो लगता ही नहीं है कि तुम तकरीबन 2 साल की बच्ची की माँ हो। रमशा नम आंखों और गीले गालों से मुस्कुराई। उससे उंगली की पोरों से सिकंदर की दाढ़ी को छुआ। मुझे एक प्यारे शख्स से कभी महसूस होने ही नहीं दिया कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। सिकंदर ने उसकी नम आंखों में आंखें डाले उसे नरमी से देखा, फिर अपने खुश्क होंठों पे जुबान फेरते हुए कहा। आई लव यू रे। रमशा ने अपनी पेशानी सिकंदर की पेशानी से टिकाते हुए कहा, आई लव यू दाऊद। एकदम दरवाजे में हल्की सी दस्तक हुई, जैसे किसी ने अपने छोटे हाथ दरवाजे पे मारे हों। पापा, पापा, ओपी, मी इरू, मी कम। कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं खुद भी एक बच्ची का बाप हूँ। और आप दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतरीन बाप हैं। इरू बहुत लगी है कि आप उसके पापा हैं। सिकंदर ने मुस्कुराकर रमशा को छोड़ा और दरवाज़ा खोलकर अपनी बेटी को देखा, जिसने एकदम बाप को देखकर अपनी गन को थाम लिया। सिकंदर साइड पे होकर अपने फ्यूचर की काबू रमशा को दिखाने लगा। आ गई माफिया प्रिंसेस। है ना पापा? ओह, इरू मैडम बाप की तरह सख्त जुबान भी इस्तेमाल करती थी। हाथ ऊपर पापा। रमशा मुंह पे हाथ रखी अपनी गुड़िया को देखने लगी, जिसको लड़की की बजाय एक गुंडी बनने का शौक है। ये कहाँ से ले आए इतनी चीज़ें? अब तो हमें किसी गार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेडमैन है ना मेरी हिफाजत के लिए। सिकंदर ने अपनी बीवी से नसें हटाते हुए इरा को देखा, जो बार बार अपनी फिसलती ऐनक को पीछे करके बोली, मी किल यू पापा। यू किल मी रू। सिकंदर हंसते हुए एकदम पीछे होते हुए बोला, नो पापा, मी किल यू। भाई इरा सही लफ्ज़ बोल रही है, आप उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ओके, समझ गया। कल इरहा मुझे मारने आएगी। पापा डाई। इरा ने गन सिकंदर की तरफ पॉइंट की। सिकंदर ने मसूई डर से हाथ ऊपर किए। यार सॉरी, माफ़ कर दे। नो पापा, टुश टुश। इरा अपनी गन पकड़े आंखों पे फिसलती ऐनक को पीछे करते हुए बोली, पापा डाई। एरू नो, ऐसे नहीं कहते। रमशा जो हंसकर अपनी लॉन्ग कोट निकालने लगी थी, उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाने लगी, मगर इरा माँ की बात को इग्नोर किए ट्रिगर को दबाते हुए आवाज़ से निकालने लगी। आउच। सिकंदर ने दर्द से कराते हुए पेट पकड़कर नीचे गिर गया। जालिम इरू, यू हर्ट मी। पापा यू नो हर्ट, नो ब्लड, ब्लड पापा हर्ट। दरअसल इरा कहना चाह रही थी कि सिकंदर को तो खून नहीं निकला, तो सिकंदर कैसे हर्ट हो। ये आपकी बेटी है काबू साहब, इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
सिकंदर ने पेट पकड़े एकदम तेजी से इरा को अपनी तरफ खींचते हुए उसे गुदगुदाया और उससे गाल पे प्यार करते हुए कहा, पापा को मारे हीरो हैं, हीरो बैड गर्ल हैं। नाना पापा अटैक, मी हेल्प, इरो डेंजी। तोबा, ये लड़की कहाँ से इतने लफ्ज सीखती थी? रे, कहीं तुम मेरे पीठ पीछे इसे छुपकर क्लासेस तो नहीं दे रही? आपसे फुर्सत मिली मुझे तो मैं इसे कुछ सिखाऊं? हाँ, बख्ता आपा और नाना इसे आजकल खूब नए नए लफ्ज सिखा रहे हैं। नाना, कुत्ता। इरा की नज़र एकदम टीवी स्क्रीन पे आते कुत्ते पे गई तो एकदम चहक कर उससे अपनी ऐनक को पकड़ते हुए दांत के साथ कुत्ते का भी जिक्र किया। सिकंदर ने एकदम आंखें फैलाकर उसे देखा। ये हुदात को क्या कह रही है? ये कैसे लफ्ज सिखा रहे हैं दोनों? बख्तावर। सिकंदर ने ऊंची आवाज से भक्त को बुलाया। अल्लाह अल्लाह दो, टीवी पे इन्होंने डॉगी देखा है, इसी ऐसे बोला है उससे। नो मम्मी, नो डॉगी, कुत्ता मम्मी, मी डॉगी, मी वॉन्ट डॉगी। कुत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है रे। इरहा हरगिज बड़ों वाली जुबान नहीं अपनाएगी। इरो, अब आप कुत्ता नहीं बोलोगी। कुत्ता, आप अपनी जुबान पे गौर कीजिएगा दाऊद, ये आपकी जुबान से अदा हुए अल्फाज को पकड़ती है। कल ये बड़े मामू की तस्वीर को देखकर माली बुलाने लगी। एलेक्स ने से कुछ कहा तो कहने लगी, आंखें फोड़ डालूं, मतलब आंखें फोड़ डालूंगी। सिकंदर ने आंखें फैलाकर इरा को देखा जो अब ऐनक मुंह में डाल रही थी। मगर मैं तो इसके सामने मुमकिन हद तक कोशिश की है कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूं। रे, तो मुझे डरा रही हो। इरो, मेरी नकल नहीं करोगी? नो टॉक लाइक मी। मेरी तरह नहीं बोलोगी आप। नो पापा, मी जूनी भा। ये आज उससे क्या खाया पिया था, कितने ज्यादा बोलने लगी थी। क्या हुआ मामा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? वक्त फौरन से उनके कमरे में आई। हाथों में मस्कारा पकड़े वो रेड फेनल शर्ट और डार्क जीन्स में मलबूस बालों की ऊंची पोनी बनाए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही थी। बस फिर सिकंदर के 2 मिनट के लेक्चर हुए। वक्त ने मामा को कहा कि उनकी बातों को एंजॉय और नज़रअंदाज करें और उसी वक्त वो दांत भी आ गया और उन्हें चलने का कहा। ईरा नाना को देखकर चहक पड़ी। मवावा नाना। एक तो वक्त ने बड़ी कोशिश करके उससे कहा था कि उसे मवावा बुलाना, नाना नहीं, उससे मवावा का लफ्ज़ तो पकड़ लिया मगर नाना का अदाब अदात के लिए हटा नहीं सकी। ये मेरी गाड़ी में जा रही है, तुम लोग आ जाना। सिकंदर ने सरस्वात में हिलाया। वो भी अपना कोट और गाड़ी की चाबी उठाकर उनके पीछे किया।